हर हर महादेव, जय माँ चंडिका। हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। और इस समय आ रखी हूँ मैं अपने खेत में, और ये महीना है चैत का महीना। और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा व्यू। और मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको चैत के महीने की। चैत का महीना क्यों खुदेड़ महीना होता है, तो आपको मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। आपको अच्छी लगे तो दौड़ो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बताते हैं आपको आगे। तो चैत का महीना खुदेड़ महीना होता है। इस महीने पेड़ों पर फूल आते हैं, कोंपलें आती हैं, जगह जगह पर फूल खिलते हैं और प्यारा सा मौसम रहता है। तो इस कहानी को इस माध्यम से बताऊंगी मैं आपको। तो ये कहानी है, बोलते हैं एक चेतू था और उसकी एक बहन थी घुघुती। आपने सुना होगा घुघुती को, देखा होगा जो गढ़वाली लोग होंगे, घुघुती। तो घुघुती और चेतू की कहानी है जो। तो जब चेतू 11 साल का रहता है और घुघुती और चेतू दोनों भाई बहन आपस में बहुत उनका गहरा प्रेम रहता है, अपने बहन के प्रति, अपने भाई के प्रति। और जब चेतू 11 साल का रहता है तो उसके बहन घुघुती की शादी तय हो जाती है और वह बहुत खुश होता है। लेकिन उसको पता नहीं रहता कि शादी इस प्रकार से होती है। पहले उसकी मांगन होती है। तो चेतू बड़े हर्षोल्लास के साथ उस मांगन में शरीक होता है और बहुत खुशी से उसको मिठाई के रूप में मनाते हैं। और घुघुती कुछ दिन बाद घुघुती की शादी हो जाती है और बहुत शादी में बहुत सारी सी मिठाइयाँ वगैरह। और जब बाद में विदाई का टाइम आता है तो चेतू बहुत रोता है और घुघुती अपने ससुराल चली जाती है। और कई दिनों तक चेतू खाना नहीं खाता है अपनी दीदी की खुद में। और धीरे धीरे समय चला जाता है और बहुत सालों तक घुघुती अपने मायके नहीं आती है जैसे पहले होता था। घुघुती अपने मायके नहीं आती है और धीरे धीरे चेतू भी बड़ा हो जाता है। तो एक दिन चेतू अपनी आग्रह करता है अपनी माँ से कि माँ, मुझे अपने बहन से मिलने जाना है। कई आग्रह करने पर माँ तैयार हो जाती है और चेतू को भेजने के लिए रोटने, अरसे और एक माला भी देती है। और जाते समय चेतू की माँ चेतू से बोलती है कि बेटा चले जाना और कल शाम तक, कल सुबह तक घर लौट के आ जाना। अगर तेरी दीदी सो रखी होगी तो उसको मत जगाना, क्योंकि पहले ऐसा होता था, सोते हुए को नहीं उठाते थे, पाप माना जाता था। तो इस प्रकार से उसकी माँ बोलती है। और जब चेतू वहाँ जाता है अपनी दीदी के घर में, तो वहाँ पर उसकी दीदी सोई रहती है। तो वह काफ़ी देर तक रुकता है और रात होने चलती है तो वो अपनी दीदी को नहीं उठाता। और उसको ये रहता है कि उसकी माँ ने बोला था कि सुबह जल्दी घर पहुँच जाना। और वहाँ पर चेतू रोता है और अपनी दीदी को वहाँ पर कलियो रखता है और उस माला को रखता है और एक चिट्ठी उसमें लगता है कि दीदी, मैं तुम्हारे पास आ रखा था लेकिन मैं तुम्हें मिल नहीं पाया। और चेतू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद घुघुती जब उठती है और वहाँ पर वो देखती है कि कोई यहाँ वहाँ पर आ रखा था, वो देखती है। तो इस कहानी को बोलते बोलते मैं ही इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी है ये। तो सत्य में होगी ये कहानी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। और उसके बाद चेतू चला जाता है जब, तो उसकी दीदी उठती है, वो देखती है, कलेवा देखती है, वहाँ पर एक माला रखी रहती है, उस पर चिट्ठी भी लिखी रहती है कि दीदी, मैं आपसे मिलने आ रखा था लेकिन आप उठी नहीं और मैं चला गया। तो बहुत रोती है, बहुत रोती है, बिलखती है। और उस माला को धारण करती है और बिलखते बिलखते मर जाती है। और इसीलिए बोलते हैं कि चेता के महीने खुदेड़ महीना होता है
और वो घुघुती बन जाती है पक्षी के रूप में और अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर बोलती है घुघुती तू भूकू मैं शयूं रही हूँ मेरे बुला भूकू जे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कुदेड़ मैना और इसी को बोलते हैं, इसी में धियाणियों को अपने अपने मायके की याद आती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी जरूर बताना। और इस प्रकार से ऐसे ही बोलते हैं, इस महीने को खुदेड़ महीना बोलते हैं, खुद लगती है मायके की। और इसीलिए बोलते हैं कि भेटोली लाते हैं भाई अपनी बहन को इस महीने। तो थैंक यू दोस्तों, कैसे लिए बताना ज़रूर। थैंक यू, बाय।